हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित एमएमकेपी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम बात करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। उसी के अंदर हम बात करने वाले हैं आज क्वाड्रेंट की, और क्वाड्रेंट के साथ हम पढ़ेंगे कि फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में हमारे कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे, उनकी क्या क्या वैल्यू होगी। और साथ में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि हमारे साइन कॉस टैन इन सब की फंक्शन की वैल्यू थीटा वगैरह हमारे पास चेंज होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन पे क्या क्या वैल्यू मिलेगी हमें। और साथ में हम पढ़ेंगे कि रेंज क्या क्या होगी इनकी आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट तथा उसके साथ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैंने बात कर रहा हूँ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की। जब भी हम कोई एक सर्किल बनाते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एक सर्किल बनाया था हमने इस तरीके से, जिसे फर्स्ट यूनिट के साथ हमने ड्रॉ किया था। और हमने ये भी कहा था कि एक आपके पास पी कोई पॉइंट है जो कि पैरामीटर पे है, और उसके कोऑर्डिनेट भी हमने डिसाइड किए थे कि ए कोमा बी है, जिससे परपेंडिकुलर जब आपने लंब डाला तो इस तरीके से आपको मिला कि ए डिस्टेंस आपके पास, ये बी डिस्टेंस आपके पास, और ये आपके पास बी डिस्टेंस। ठीक, ये सारी चीज़ें की थी। और ये कहा था कि ये एंगल आपके पास थीटा बनता है। अगर यही सब कुछ डायग्राम हम इधर बनाएं, कहने का मतलब पी पॉइंट आप इधर ले लें और ये बनाएं, और फिर इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाए, तो इसके कोऑर्डिनेट फिर चेंज हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके पास, ये बनेगा आपका -a, b। ये फिर आप क्वाड्रेंट अगर हम इस तरीके से इधर बनाएं तो आपके क्वाड्रेंट क्या बनेंगे, इस पी पॉइंट के क्वाड्रेंट आपके बनेंगे, क्या बनेंगे आपके पास, क्वाड्रेंट बनेंगे आपके पास a, -b। यही अगर सारी स्थिति हम चेंज करके फिर यहाँ लेके आए और आपको इस तरीके से कहें और पी पॉइंट बनाइए, फिर क्वाड्रेंट बताइए, तो आपको -a बी बनेगा। तो कहने का मतलब क्या, हमारे 4 क्वाड्रेंट हो रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड आपके पास ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास ये हम डिसाइड बताया था हमने, और डिसाइड करके कि पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, दूसरा आपके पास माइनस प्लस होते हैं साइन, और तीसरे में माइनस माइनस होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होते हैं। ये सारी चीज़ों की हम चर्चा कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब इसी से आगे की ओर बात करेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें दी जाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप थीटा बराबर ये 0 से स्टार्ट करते हैं और थीटा बराबर यहाँ 45/2 अर्थात 90 डिग्री होता है, तो थीटा और 90 के बीच में आपके पास ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपको राइट ट्रायंगल ही मिले, कोई और ट्रायंगल भी मिलेगा। तो उसके लिए आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे फंक्शन की। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो उन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास उन फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होगी। ठीक, तो इसी की हम चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 टू कितना होता है, π/2। तो अगर π/2 में से हम थीटा को निकालेंगे तो आपके पास किसका क्वाड्रेंट में काम करेंगे, π/2 माइनस के थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये लेंगे साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, इसी तरीके से टेन π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा, और आपके पास बनेगा कॉस सेक π/2 माइनस थीटा, कॉसेक π/2 माइनस थीटा। ये आपके पास वैल्यू बनेगी। अब देखिए 6 फंक्शन होते हैं, काम के हमारे पास 3 ही होते हैं, उन 3 के हम ऑपोजिट भी बना सकते हैं, बट मैंने 6 से 6 लिखे। 6 के 6 की वैल्यू आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी ये भी हमें जानना है। यही वैल्यू सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, फोर्थ में क्या होगी, ये आप लोग को जानना चाहिए। देखिए पहली वैल्यू क्या होगी, जब भी आप इसमें करोगे तो ये चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो बनेगा साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा आपके पास बनेगा कि कॉस में से जाएगा तो साइन आ जाएगा, ये आपके पास टेन π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। इसी तरीके से कॉट किस में हो जाता है, टेन थीटा में कन्वर्ट होगा, और सेक थीटा हमारे यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा यहाँ कन्वर्ट होता है सेक थीटा। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो आपके पास साइन कॉस टेन दिए थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, साइन कॉस आपस में ही एक दूसरे के अल्टरनेट कन्वर्ट होते रहते हैं। देखिए साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है।
ये बात करी गई थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यही चर्चा अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, जो चीज़ें हमें बतानी थी वो हम क्लियर कर दें यहाँ से, अब सिर्फ लिखने की बात है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अब थीटा बराबर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा की अगर हम बात करें तो वो आपके पास चलता है 0 से लेकर कहाँ पर, पाई के बीच में, क्योंकि थीटा बराबर 0 से पाई के बीच का मतलब क्या हो गया, आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी निकाल सकते हो, या फर्स्ट क्वाड्रेंट से अर्थात 0 थीटा भी निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस के थीटा कॉस पाई माइनस के थीटा। थीटा आपको जो वैल्यू चाहिए आप वो रख सकते हो, टेन पाई माइनस के थीटा कॉट पाई माइनस के थीटा, और आपके पास कॉस है सेक पाई माइनस थीटा, और आप रखोगे कॉसेक पाई माइनस के थीटा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखें, साइन कॉस टेन कॉसेक जो भी आपके पास होंगे, पाई में अगर दिया हुआ है 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो थीटा को, तो यहाँ पर साइन कॉस टेन चेंज नहीं होते। बस इतना ध्यान रखिए। बस प्लस और माइनस का चक्कर रहता है, वो क्या आएंगे, देखिए साइन पाई माइनस थीटा ये साइन थीटा होगा, कॉस माइनस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, टेन पाई माइनस थीटा ये हमारे पास होगा माइनस के टेन थीटा, और कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक पाई माइनस थीटा ये हमारे पास होगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ हमें सीखने को ये मिला कि सेकंड क्वाड्रेंट पे जब भी हम पहुँचेंगे पाई में से थीटा को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास दो वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, एक साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे और एज इट इज बने रहेंगे। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसी को मैं चेंज करूँगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखने को मिलेगा आपके पास जो थीटा होगा वो आपके पास होगा कितना, 3 पाई अपॉन 2, और आपके पास थीटा बराबर 0 से लेकर 3 पाई, 0 से लेकर 3 पाई बाई 2 में काम करोगे। 3 पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 270, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे आप पहुँचे इस तरीके से, ये फर्स्ट ये सेकंड, और जैसे ये इस वाले क्वाड्रेंट में पहुँचोगे तो ये 270 होता है। 270 में से आप इसे थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे। थीटा कुछ भी आप ले सकते हो, थीटा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, जो भी आपका मन करता है। अब बात करते हैं थीटा आपके पास 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 होता है, तो मैं यहाँ 3 लिखता चला जाऊँ, बाकी हमारे पास सेम वैल्यू रहेगी, उसे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए ये थीटा, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 3, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, जो आपके पास है वो भी सेम टू सेम रहेगा, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। बस क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे पास, ये फ़र्क पड़ेगा कि ये वैल्यू यहाँ से हटा दें हम, तो आपके पास साइन 3 पाई बाई 2 माइनस के थीटा क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा बनेगा। कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा बनेगा। टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। और कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास कोट थीटा। सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस के सेक थीटा, और कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आएगा, ये आएगा कॉसेक थीटा। तो कहने का मतलब सिर्फ हमारे पास सिंपल सा इतना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी हम जाएंगे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, और सेम टू सेम फंक्शन आपके पास बने रहेंगे। चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और जैसे इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो हमारे पास थीटा यहाँ पर हो जाता है 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई। तो हम किस में काम करने वाले हैं, 2 पाई में काम करने, मतलब 2 पाई में से आपको क्या करना होगा, थीटा को सब्ट्रैक्ट करना होगा। मैं यहाँ 0 से लेकर 2 पाई के बीच में काम करेगा थीटा, तो जहाँ आपके पास पाई आया मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 पाई, ये ठीक है। चलिए बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला। देखिए ये आपके पास अब बनेगा क्या, देखिए साइन में से जब आप 2 पाई माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 2 पाई माइनस थीटा, थीटा जो भी आप वैल्यू रखना चाहोगे वो रख सकते हो।
तो सारी की सारी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही बनी रहेंगी। बस सिर्फ दो आपके पास वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी की सारी वैल्यू आपके पास नेगेटिव बनेंगी। वे दो पॉजिटिव कौन कौन सी होंगी देखिए, आपके पास है साइन 2π माइनस थीटा, साइन थीटा रहेगा वो भी किसके साथ, माइनस के साथ। कॉस 2π माइनस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा तो रहेगा, बस किसके साथ रहेगा, प्लस के साथ। टेन 2π माइनस थीटा, टेन थीटा रहेगा, बस किसके साथ रहेगा, माइनस के साथ। कॉट 2π माइनस थीटा रहेगा किसके साथ, माइनस के कॉट थीटा के साथ। सेक 2π माइनस थीटा किसके साथ रहेगा, पॉजिटिव प्लस के साथ। कोसेक 2π माइनस थीटा रहेगा किसके साथ, कोसेक माइनस के साथ। तो हमने ये देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी हम पहुंचेंगे हमारे पास दो वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, दो फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। कौन कौन से, एक कॉस थीटा और एक आपके पास सेक थीटा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें दो वैल्यू पॉजिटिव मिली, वे कौन कौन सी थी, एक टेन थीटा और एक कॉट थीटा। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में थे तब हमें दो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव मिली, कौन कौन सी, एक साइन थीटा और एक कोसेक थीटा। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव मिली और सब फंक्शन रिटर्नेट चेंज होते गए, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। इस तरीके से हमने सीखा कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं तो क्या वैल्यू होगी उस क्वाड्रेंट के लिए, उस फंक्शन की। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। आगे की बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम क्या क्या वैल्यू होगी साइन की, कॉस की, टेन की, थीटा की। अगर थीटा बराबर हमारे पास 0 हो, 30 हो या 60 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, जो भी वो देना चाहता है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, टेबल बनानी है। उस टेबल को आपको याद नहीं रखना, बस सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे हमसे कहा गया कि हमें थीटा पे वैल्यू देनी है। सपोज करिए हमने थीटा बराबर वैल्यू देनी स्टार्ट करी 0 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक। 45 के बाद लेके आए हम 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद हम लेके आए, चलिए 90 डिग्री। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नीचे आ जाएगा थोड़ा। चलिए थीटा इक्वल टू हमने बात करी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री के बाद बात करी 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 45 के बाद आता है 60 डिग्री, और 60 के बाद बात कर रहे हैं हम 90 डिग्री। इन पे हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यू है। जैसे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें, चलिए यहाँ मान लेते हैं, क्या सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन थीटा। इस साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो देखिए आप इन्हें सबको वैल्यू देना स्टार्ट कर दीजिए। वैल्यू कैसे दे दें, ये भी बात है, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से 4 तक आप वैल्यू दीजिए, जो 0 से स्टार्ट कीजिए। अब इन सब वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, एक एक करके। जैसे मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, इसे 4 से डिवाइड किया, इसे 4 से डिवाइड किया, इसे 4 से डिवाइड किया और इसे 4 से डिवाइड किया। चलिए 4 से भी डिवाइड करते। जैसे ही 4 से हमने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद अब क्या करें, अब हमें ये करना होगा कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आए हमें वो लिखनी है। क्या आई वैल्यू, यहाँ पे 0, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1/4 ही बनी रहने दे। यहाँ क्या आएगी 1/2 आएगी। यहाँ क्या वैल्यू आएगी 3/4 ही रहने दे, और यहाँ आपके पास 1 वैल्यू। अब जो नीचे आपके पास वैल्यू दिखाई दे रही है, इन सबका आप अंडर रूट ले लीजिए। कैसे, 0 के ऊपर अंडर रूट, 1/4 के ऊपर अंडर रूट, 1/2 के ऊपर अंडर रूट, 3/4 के ऊपर अंडर रूट, और 1 के ऊपर आप अंडर रूट लगा दीजिए। जैसे आपने अंडर रूट लगाया तो आप देखिए 0 पे अंडर रूट निकालेंगे तो 0 आएगा, 1 का ऊपर का अंडर रूट ऊपर हो जाएगा, 4 का नीचे हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√4। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। इसे हम इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसे हम इसी तरीके से लिखेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए और आगे 0 की 0 रहेगी वैल्यू, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। और इसी तरीके 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट नहीं निकाल पाएंगे तो अंडर रूट 2 ही रखेंगे। अंडर रूट 3 और 4 की जगह हम 2 रखेंगे, और ये आपके पास 1। तो ये बच्चों हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई, ये किसकी आ गई, साइन थीटा की निकल के आई। कि थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होगा तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। थीटा बराबर अगर साइन
वो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा तो साइन 30 की डिग्री आपके पास 1/2 होगी। थीटा इक्वल टू आप 45 डिग्री लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। थीटा इक्वल टू 60 होगा तो साइन 60 की वैल्यू 103/2 होगी। ऐसी थीटा बराबर अगर आपके पास 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होने वाली है। ठीक, तो ये वैल्यू हमें कहाँ से निकल के आई, साइन की वैल्यू हमारे पास मिल के आई। और कैसे निकाली मैंने आपको बताया, सबसे पहले 0 से वैल्यू देना स्टार्ट कर दीजिए, फिर 4 से डिवाइड कीजिए, फिर उनका अंडर रूट लीजिए, फिर इस तरीके से आप उन्हें लिख लीजिए। जो वैल्यू निकल के आएंगी वो वैल्यू आपके पास क्या होंगी, साइन थीटा बराबर 0 पे 0 वैल्यू कितनी आई, 30 पे ये आई, 45 पे ये आई, 60 पे ये आई और 90 पे ये आई। ये वैल्यू किसकी आई, साइन की, साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। अगर हमें वैल्यू चाहिए होती है सपोज कीजिए कॉस थीटा, तो अब हमें कहीं से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं हमें कुछ करना। जो वैल्यू साइन की सबसे लास्ट में थी उसे सबसे पहले लिख लीजिए। कैसे, इस तरीके से, यहाँ 1 लिख लिया, √3/2 यहाँ लिख दीजिए आप। उसके बाद हमें क्या लिखना है, 1/2 है, √ तो ये इसी के नीचे आएगा, इसे छूने की जरूरत नहीं। 1/2 यहाँ 30 के नीचे तो ये पहुँचेगा 60 है, 1/2 0 आपके पास है, ये पहुँच जाएगा आपके पास यहाँ। तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। 0 पे कोस देगा 1, 30 पे देगा कोस √3/2, 45 पे कोस देगा 1/2, 60 पे कोस देगा आपकी वैल्यू 1/2 और 90 पे कोस देता है 0 वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास साइन की और कोस की दोनों वैल्यू हमारे पास याद हो जाती है। कहाँ तक, 90 तक। चलिए, अगर हमसे कोई कहने लगे जरा टेन थीटा की भी निकाल दीजिए। देखिए, टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग, हम लोग, सब लोग पढ़ के आए हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन आपके पास कोस थीटा। ये सब आप पढ़ के आए। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा से क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए। जैसे 0 आपके पास साइन का है, कोस का आपके पास 1 है, तो 0 को ही 1 से डिवाइड कर दी इस तरीके से, 0/1, 1/2 आपके पास लिखा हुआ, इसे जरा डिवाइड कर दीजिए √3/2 से। इसी तरीके से आगे चलिए, 1/√2 आपके पास जैसे ये है, इसे डिवाइड कर दीजिए 1/√2 से। ठीक है, चलिए, √3/2 आपके पास ये है और इसे डिवाइड कर दीजिए 1/2 से। 1 है आपके पास, इसे डिवाइड कर दीजिए किससे, 0। अब डिवाइड करके लिख लीजिए। देखिए, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कंप्लीटली ये पूरा कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। अब क्या क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी ये 0 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 0 आता है। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो आपके पास क्या आएगा, 1/√3 आएगा। ये क्या वैल्यू आएगी, 1, और यहाँ वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, √3। और 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जो कि नॉन 0 होता है, तो वैल्यू क्या बनती है, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू। तो हमारे पास कितनी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 वैल्यू हमने इस टेबल की हेल्प से निकाल ली। क्लियर। अब 3 वैल्यू की हेल्प से ही हम आगे की 3 वैल्यू जो बची हुई है उन वैल्यू को भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। चलिए देखिए, अब इन्हें मैं थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग था आप समझ गए, इसे लिखने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, चलिए, अब हमें वैल्यू चाहिए टेन थीटा के बाद कौन आता है, टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉट थीटा। कोट थीटा कहते किसे हैं, कोट थीटा अगर मैं बात करूं तो कोट थीटा आपके पास होता है 1 अपॉन आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 0, 1/√3, 1/√3 और आपके पास इनफाइनाइट। इनका आप अपोजिट कर दीजिए। जैसे 0 का अपोजिट करोगे तो क्या आएगा, 1/0। 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट है। एक तरीका तो ये है। या आप एक काम कीजिए, इसे भी याद नहीं करना है बिल्कुल भी, जो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आई है आपके पास, उन्हें आप अपोजिट करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे, इनफाइनाइट है आपके पास, पहले लिख दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, नीचे आ जाएगा। देखिए, टेन थीटा हो गया था, कोट थीटा की वैल्यू यहीं लिख देते हैं। देखिए, अंडर इनफाइनाइट वो यहाँ आ जाएगा, √3 वो ये आएगा, 1 के नीचे 1/√3 ये पहुँचेगा और 0 आपके पास ये पूछे। तो कहने का मतलब हमारे पास सिंपल सा इतना है कि जो वैल्यू आपके पास
जो वैल्यू आपके पास थीटा बराबर 0 पे बात करनी चाहती है वो आपके पास कॉट 0 पे वैल्यू इन्फाइनाइट देगा, कॉट 30 पे वैल्यू √3 देगा, और कॉट 45 पे वैल्यू 1 देगा, कॉट 60 पे वैल्यू आपका 1/√3 मिलेगी, कॉट 90 पे वैल्यू आपके पास 0 मिलेगी। क्लियर? चलते हैं आगे की। चलिए ये भी हमने सीख लिया। बात करते हैं हम सेक की। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा हम लोग पढ़ के आए हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1 क्या होता है? cos थीटा। तो cos थीटा की हमें वैल्यू देखनी होगी, ये वैल्यू है cos थीटा 1/3/2 1/2 और 0। अब क्यों ना हम इसे डिवाइड कर लें 1 में समथिंग, मतलब सबको 1 में लिखते हैं। कैसे? इस तरीके 1/1 और इसे लिख लेंगे हम। चलिए थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। 1/1 इसे लिख लेते हैं हम 1/√3/2। इसे लिख लेते हैं 1/√2 1 के अपॉन में। चलिए इसे लिख लेते हैं 1/1/2 और इसे लिख लेते हैं 1/, आपके पास ये बनेगा कितना? कॉस का है 0 बनेगा ना, हाँ। तो 1/, आपके पास 0, ये लिखिए। अब इन्हें सबको वैल्यू को आप थोड़ा कैलकुलेट करके लिख लीजिए। कैसे? देखिए 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो बनेगा 2/√3। ये आपके पास √2 ऊपर पहुंचेगा तो बनेगा √2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2, और ये बनेगा आपके पास इनफाइनाइट। ये वैल्यू किसकी आ जाती है? ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास किसकी? सेक थीटा। सेक थीटा पे 0 देता है 1, 30 देता है 1/2/√3, 45 देता है 1/2, 60 देता है 2, 90 देता है आपके पास इनफाइनाइट। क्लियर? एक और वैल्यू बचती है आपके पास फंक्शन जो आपके पास बनता है कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा की अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है क्या? 1/sin थीटा। सिंपल से। तो आपको हमें क्या करना होगा? साइन की जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी 1/, में लिखते चले जाना है और सबकी वैल्यू मिलती चली जाएगी। देखिए जैसे 0 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/0। दूसरी आपके पास 1/2 है तो इसे लिखता हूँ 1/1/2। तीसरी आपके पास है 1/√2, इसे 1 में लिखिए। इसी तरीके से इसे लिखता हूँ 1/√3/2, इसे लिख सकता हूँ 1/1। देखिए 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। 2 आपके पास ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बनेगा? आपके पास 2 बनेगा। √2 आपके पास ऊपर पहुंचेगा तो आपके पास क्या आएगा? ये है आपके पास √2 ऊपर जाएगा तो ये √2 बनेगा। ये बनेगा 2/√3 और ये आपके पास 1 बना है। क्लियर? चलिए अब हमारे पास कोसेक थीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो 0 डिग्री पे कितना होता है? इनफाइनाइट। 30 पे कितना होता है? 2। 45 पे होता है √2। 60 पे होता है 2/√3 और 90 पे होता है 1। ठीक, इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि ये वैल्यू आपके पास किस तरीके से बन रही है टेबल में, और ये टेबल आपके 6 के 6 फंक्शन की आपके सामने बन जाती है। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि भैया sin 30 की वैल्यू बताइए, sin 45 की बताइए, sin 60 की वैल्यू बताइए, या कोसेक की बताइए, tan की बताइए, कॉट की बताइए, सेक की बताइए। तो ये किस किस की वैल्यू हम रटेंगे? तो रटने की ज़रूरत नहीं, टेबल बनाने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने कैलकुलेशन इसके अंदर की है, मैं इस कैलकुलेशन को भी यहाँ से हटा दूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि देखिए टेबल तो बड़ी आसान हो गई। देखिए मैं इसकी कैलकुलेशन जो मैंने इसके अंदर की है वो कैलकुलेशन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए समझ में तो आ गई होगी ना कैलकुलेशन मैंने क्या क्या की है। देखो ये देखिए, अब आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। ठीक, ये आपके पास हो गए। अब मैं आपको इसे भी, हाँ चलिए इसे भी हटा देते हैं, इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं और क्या देते हैं यहाँ पे ये 0 आएगा, ये 1/√3 और ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। चलिए अब मैं ये बीच वाली लाइन हटा देता हूँ। देखिए तो ये आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास टेबल है। इस टेबल को बनाने के लिए ही मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन की थी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 वैल्यू आनी चाहिए। इन 2 वैल्यू से भी आपको सिर्फ साइन की ये वाली वैल्यू आपको आनी चाहिए। कैसे बनती है? अगर आपको साइन की आ गई तो साइन की उल्टा लिख दीजिए, कॉस बन जाएगा,
ये वैल्यू। अब साइन को और कॉस को डिवाइड कर दीजिए तो 10 बन जाएगा ये वैल्यू। अब जैसे 10 बना, 10 का अपोजिट आप लिख लीजिए कोट, तो कोट से उल्टा करके ये नंबर लिखते चले जाइए तो कोट बन जाएगा। सेक बनाना तो सेक आपके पास कोसेक, सेक बनाना तो आप कॉस के पास पूछोगे कॉस क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, तो आप इसे नंबर को लिखते चले जाइए इसी तरीके से। और जैसे आप कोसेक पे पहुँचे तो कोसेक में सेक की वैल्यू उठाइए, उल्टी तरफ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू बन के आएंगी वो किसकी वैल्यू आएंगी, इस तरीके से आपके पास एक टेबल तैयार हो जाए। चलिए, तो ये होती है हमारे पास टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टेबल कहलाती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, कुछ और सीखते हैं फंक्शन के बारे में ना तरह। चलिए आइए बात करते हैं हम, जो कि टेबल की बात करी गई थी और बात करी गई थी डोमेन और रेंज की टेबल की। तो देखिए रेंज और डोमेन कैसे होगी, किसकी होगी, क्या क्या होगी, वो सारी बातें मैं आज करने वाला हूँ। इससे पहले ही मैंने आपको एंगल के अंदर वैल्यू निकालनी बताई कि क्या क्या वैल्यू होंगी, कैसे कैसे निकलेंगी। इससे पहले भी हमने बात करी एक टेबल की, जिसमें हमने बात करी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या वैल्यू आपके पास होंगी उन फंक्शन की। अब वही हम चर्चा करने वाले। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा आपके पास, थीटा को आप वैल्यू देते चले जाइए, जो भी आप वैल्यू दोगे साइन वैल्यू निकाल के आपको देगा। मतलब थीटा इंडिपेंडेंट है, आप थीटा को वैल्यू दीजिए, जो आपका मन करता है वो वैल्यू साइन उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू निकाल के देगा। तो जब भी हम वैल्यू देंगे तो सारे रियल नंबर अगर हम देना चाहें तो दे देंगे, जो दिए वही आपके पास डोमेन कहलाए। तो ये क्या हो गया आपके पास, डोमेन। ठीक, अब रही बात रेंज की। साइन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये हमने बात करी थी कल से पहले एक लेक्चर में। तो मैंने उसमें सारी चीज़ें ओपन करके बताई थी कि साइन की थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 से लेकर +1 के बीच में वेरी करेगी। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है कि साइन थीटा के लिए डोमेन सारे के सारे रियल नंबर होंगे और रेंज साइन की होगी -1 और +1, अर्थात क्लोज इंटरवल के अंदर होंगी, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो रेंज होगी -1 +1, और साइन थीटा के लिए डोमेन हो गए रियल नंबर r भी आप लिख सकते हैं। चलिए कॉस थीटा के लिए अगर हम बात करें, कॉस थीटा के लिए भी अगर आप कोई भी वैल्यू देते चले जाइए, वो सब वैल्यू आपके पास देगा और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के देगा, तो रियल नंबर होगी उसकी डोमेन। रेंज की बात करें तो साइन और कॉस थीटा सिमिलर होते हैं, रेंज में वो होते हैं -1 और +1 तक, उसकी रेंज है। बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा में आते हैं तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि साइन थीटा अपॉन आपके पास कॉस थीटा। तो देखिए नीचे आपके पास बन जाता है कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा को आप देखिए कि कॉस थीटा किस वैल्यू पे 0 बन रहा है। तो मैंने आपसे बताया था थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 रखते हैं, अगर π/2 के मल्टीपल पे कोई भी वैल्यू आती है तो कॉस 0 बनता है। जैसे ही 0 बनेगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फाइनाइट बनेगा, इन्फाइनाइट बनेगा तो इन्फाइनाइट की रेंज हम निकाल ही नहीं सकते। डोमेन अगर इन्फाइनाइट तो रेंज क्या निकलेगी, वैल्यू क्या निकलेगी। तो हमने ये सीखा कि जो थीटा आप ले रहे हो, थीटा आप रियल नंबर का ले रहे हो, अब थीटा में से वो वैल्यू निकाल दीजिए जिस वैल्यू पे ये कोस क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हमने क्या वैल्यू निकाली, थीटा नॉट इक्वल होगा 2n+1 π/2। बाकी जो भी और वैल्यू बचेगी वो सारी की सारी वैल्यू टेन थीटा के लिए क्या बनेगी, आपके पास डोमेन का काम करेगी। तो टेन थीटा का डोमेन कौन हुआ, टेन थीटा का डोमेन वो होगा जो कि रियल नंबर के अंदर 2n+1 π/2 नहीं रखेगा। ठीक, बाकी सब डोमेन कहलाए। अब आती है रेंज। रेंज के अंदर आपका ऐसा कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू दोगे वो सारी की सारी आपके पास मिलेगी, बस इसे छोड़ के तो वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल। तो रियल नंबर क्या होगी यहाँ पर, रेंज होगी। चलिए कॉट थीटा में पहुँचते हैं, तो फिर कॉट थीटा हम लिखते हैं किससे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में आपने लिखा, तो साइन थीटा हमारे पास किस पे वैल्यू देता है, ये हमें सोचने वाली बात है। तो साइन थीटा हमें वैल्यू किस पे देता है, ये वैल्यू देता है हमारे पास थीटा बराबर n π पे, जो कि वैल्यू 0 बन जाती है। जैसी 0 बनेगी इन्फाइनाइट बनेगा, इन्फाइनाइट में फिर वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, थीटा आपके पास रियल नंबर लिया, रियल नंबर से आपको n π हमने सबट्रैक्ट कर दिया, जो बचेगा आपके पास रियल, वो आपके पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। सिंपल सी बात है, वो थीटा निकाल दीजिए जिस पे साइन 0 होगा, बाकी जो बचा वो आपके पास कोट के लिए डोमेन। और रेंज आपके पास सारे के सारे रियल बचेंगे, क्योंकि टेन और कोट आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते, तो इसलिए क्या बनेगी, ये भी आपके पास रेंज r की रहेगी। चलते हैं आगे सेक थीटा। सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा की रेंज क्या होती है, सेक थीटा भी लिखा जाता है 1/cos थीटा में, और cos थीटा जिस पे 0 देता है वो वैल्यू निकाली। तो हमने क्या किया, थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 निकाल दीजिए।
तो जो बचेगा आपके पास रियल नंबर में वो आपके पास क्या कहलाएगा, डोमेन होगा किसका, सेक थीटा का। अब आती है रेंज के ऊपर बात। देखिए रेंज के ऊपर अगर हम बात करें तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो -1 से बड़ा होता है और 1 से आपके पास छोटी उसकी रेंज होती है कॉस की। जब इसके अंदर हम अपोजिट की बात करेंगे तो आप कॉस को अपोजिट बना दीजिए, सेक की रेंज बन जाएगी कैसे, 1 अपॉन आपके पास ये, तो -1 से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा छोटा हो जाएगा। तो जब हम इसे अपोजिट लिखेंगे तो 1/1 और आपके पास इसे अगर लिखूँगा 1/cos थीटा, जैसे आप करोगे तो बनेगा क्या, सेक थीटा। सेक थीटा किससे आपके पास छोटा हो जाएगा, वो आपके पास -1 से छोटा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अपोजिट कर दीजिए, रेंज आपको मिल जाएगी। तो बनेगी क्या रेंज, 1 से बड़ी वैल्यू या -1 से आपके पास छोटी वैल्यू होगी किसकी, सेक थीटा की रेंज। क्लियर। कॉस के अपोजिट को सेक कहते हैं, तो कॉस की रेंज को अपोजिट में बना दीजिए, सेक की रेंज आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। साइन थीटा जिस पे जीरो देगा उस जीरो की वैल्यू को निकालिए डोमेन में से, जो बचेगा वो आपके पास कॉसेक थीटा का डोमेन बचे। तो थीटा इक्वल टू आपके पास n पाई पे आप निकाल दीजिए वैल्यू r में से, थीटा जो बचा आपके पास वो डोमेन बचेगा, ये डोमेन आपके पास बनेगा कॉसेक का। अब रेंज पे अगर हम पहुंचे तो रेंज अब फिर क्या होती है, साइन थीटा की अपोजिट होती है। तो साइन थीटा को आप अपोजिट कर दीजिए, साइन थीटा की रेंज को अपोजिट करिए, तो आपके पास कोसेक थीटा की आपके पास रेंज मिल जाएगी। या तो वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी मिलेगी या वैल्यू आपके पास -1 से छोटी मिलने वाली है। किसकी रेंज, वो रेंज होगी कोसेक थीटा की। तो इस तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इन सब की वैल्यू हमने सीखी और सबकी वैल्यू की रेंज हमने देखी, डोमेन हमने पता किया, क्या क्या इसके अंदर डोमेन होंगे। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। कल और बात करेंगे फंक्शन के ऊपर ही, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के ऊपर ही बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के फंक्शन के साथ, फंक्शन में कुछ और सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।